मेरा नाम फहीम जोशी है और मैं MSc से हूँ। मैं अपने सबसे पहले तो बोलना चाहूँगी कि जो ये एडमिनिस्ट्रेशन है और ये जो भी गवर्नमेंट है, उनको महिलाएं तो पसंद ही नहीं है और वोकल महिलाएं तो बिल्कुल पसंद नहीं है। और उसका एक सबसे बड़ा करारा थप्पड़ इनके मुँह पर ये है कि आज साक्षी यहाँ खड़ी हैं और यहाँ खड़े होकर अपनी बात रख पा रही हैं और खुल के बोल पा रही हैं कि उनके साथ जो कुछ हुआ है। सेक्सुअल हैरेसमेंट का ये केस पहला नहीं है कैंपस में, शायद और भी होते होंगे, लेकिन कितनी महिलाएं यहाँ आके बोल पाती हैं और कितनी महिलाएं अपने लिए खड़ी हो पाती हैं, ये बहुत बड़ा केस है। इसके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि हम सबसे पहले हम लोगों को कैंपस में जेंडर सेंसिटाइजेशन की जो पहले क्लासेस और वर्कशॉप होती थी वो होनी चाहिए। हम जब 19 में यहाँ आए थे तो हम भी बिल्कुल न्यू थे, हमें चीज़ें नहीं पता थी, लेकिन हमने उन वर्कशॉप से चीज़ों को सीखा, यहाँ के लोगों को सिखाया गया। तो मेरा SU से ये एक बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है कि आप जेंडर सेंसिटाइजिंग की जो भी वर्कशॉप्स हैं वो लगवाएं। ये खाली स्टूडेंट्स के नहीं, यहाँ के गार्ड्स के लिए भी होना चाहिए। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि ये गार्ड्स हमेशा उस टाइम गायब क्यों होते हैं जब ये लोग ABVP के लोगों को छुपा रहे होते हैं। 5 जनवरी को भी ये लोग तभी गायब थे और अभी भी ये लोगों ने रिस्पॉन्ड करने से तभी बंद किया जब इनके पीछे ABVP के लोग थे। तो सबसे पहले मैं यहाँ से खड़े होकर कंडेम करना चाहूँगी पूरे सिक्योरिटी गार्ड का ये बिहेवियर, ये इतना साइलेंट बिहेवियर टुवर्ड्स एनी क्राइम जो यहाँ कैंपस में ये लोग चला रहे हैं। दूसरी बात मेरा VC मैम से साइक्लोप्स गार्ड मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। और दूसरी बात मेरी VC मैम से मेरा एक क्वेश्चन है कि आप एक फीमेल है, आप हमेशा कहती हैं कि मैं एक महिला VC हूँ, तो आपको सबसे पहले पता होगा कि हमारे लिए अपनी जगह से उठ के यहाँ तक आना कितना चैलेंजिंग है। और अगर हम यहाँ तक के आके खड़े हैं और हमारे घर तक ये बातें पहुँचती हैं कि कैंपस कितना अनसेफ है, यहाँ सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस हो रहे हैं, तो जो महिलाओं का रेशो है वो ऑलरेडी जितना कम है वो कितना कम और हो जाएगा। तो अगर आप महिलाओं के बारे में थोड़ा भी सोचती हैं, आप विमेन बातों में रखती हैं अपने आप को, तो मुझे लगता है कि आपको सबसे पहले इस कैंपस को विमेन सेफ्टी के लिए सबसे आगे रखना चाहिए। आपने आज तक कोई भी विमेन सेफ्टी के लिए कोई भी काम नहीं किया है। 4 साल से कैंपस डिपॉलिटिसाइज है, जिसकी वजह से कैंपस में कोई एक्टिविटी नहीं हो पा रही है। लोग डिसेंसिटाइज हो चुके हैं कैंपस में, उन्हें पता ही नहीं चीज़ों के बारे में, गाली देनी है क्या देनी है, कितना गाली नहीं देनी, किस तरह बोलना है, आपको उन चीज़ों को लोगों को पता ही नहीं। हम जिस सोसाइटी से आते हैं हम सबको पता है, वहाँ पे जो ये फीमेल ओरिएंटेड गालियाँ हैं ये बहुत कॉमन है। वहाँ लोग आराम से इन गालियों को देते हैं, उनको लगता ही नहीं कुछ बड़ी बात हो रही है ये चीज़ें। लेकिन हम जब इस कैंपस में आते हैं, JNU जैसे कैंपस में अगर ये गालियाँ इतनी नॉर्मलाइज हो जाती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया के और किसी पार्ट में ये चीज़ों को ऊपर कभी मुद्दा उठाया जाएगा। तो मेरा एक कहना सबसे पहले तो जेंडर सेंसिटाइजेशन की वर्कशॉप होनी चाहिए। दूसरी बात ये ICC जिससे इन्होंने बॉडी बना दी है, पता नहीं ये लोग कहाँ से लाए, कहाँ होती है, मुझे खुद एज अ स्टूडेंट नहीं पता इसमें कैसे कंप्लेन की जाती है, कैसे आगे जाया जाता है, किसी को कुछ नहीं पता। तो मेरा एक SU से पर्सनल रिक्वेस्ट है, SU से रिक्वेस्ट है कि आप GS कैश लाने की जल्द से जल्द कोशिश करें, जिससे हम महिलाएं यहाँ पे एक सेफ कैंपस को फील कर सकें। और साक्षी वाले मुद्दे में मेरा कहना है कि हम सबको एक साथ आगे आना पड़ेगा, सारी महिलाओं को JNU की। एक बात तो ये लोग खुल के सुन लें, हम JNU की छात्राएं, हमें ये ना समझे कि BHU की तरह हमको डरा देंगे ये लोग। ये हमारा कैंपस है और हम इसको लेके रहेंगे। और JNU में अगर किसी ने भी कोशिश की कि हम JNU के छात्राओं को यहाँ पे अनकंफर्टेबल कराएंगे, तो बात सुन लेना, तुम्हारी छाती पे चढ़ के नाचेंगे और बोलेंगे कि कैंपस हमारा है और ये महिला फ्री कैंपस है। यहाँ पे कम हुआ है, इसके लिए भी खास तौर पर जिम्मेदार मुझे लगता है हम सभी हैं, क्योंकि हमने उस तरह की सेफ्टी, हमारा जो एक डिपॉलिटिसाइज होने की वजह से यहाँ से जो मैसेज गया है बाहर की तरफ कि कैंपस लोगों के लिए सेफ नहीं रहा है, वो मैसेज को हम सबको मिलकर चेंज करना पड़ेगा। एक भी केस आता है, थोड़ा सा भी केस आता है, तो मुझे लगता है हम सबको मिलकर उसके लिए खड़ा होना चाहिए। साक्षी के साथ हमारे पूरे कैंपस को इस तरह खड़ा होना चाहिए कि सबको पता लग जाए कि आगे से एक गाली तो क्या, अगर एक उंगली भी उठाई तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। साथी फरीन को जय भीम, फुल जोहार। आगे बात